नमस्कार दोस्तों, इस समय हम गोरखपुर में स्थित हैं और आप जो है हमारे पीछे देख पा रहे हैं कुछ लोग बैठे हुए हैं जो धरना प्रदर्शन इस समय दे रहे हैं। और इनके पीछे एक बैनर लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है अनुदेशा एकता जो है जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत 75,555 अनुदेशकों के शोषण और अत्याचार के खिलाफ गांधी जयंती दिनांक 2 अक्टूबर 2023 से प्रत्येक रविवार को जो है क्रमिक अनशन यहाँ पर जो है चलाया जा रहा है। अभी जो है हम गांधी चौक पर हैं और यहाँ पर जो लोग अनशन पर बैठे हुए हैं इनसे बातचीत करेंगे कि क्या माजरा है, क्यों ये लोग बैठे हुए हैं। और क्या नाम है सर आपका? विक्रम सिंह। विक्रम सिंह, क्यों आप लोग यहाँ पर जो है बैठे हुए हैं? उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत 27,555 अनुदेशकों के खिलाफ जो उत्तर प्रदेश की सरकार शोषण और अत्याचार कर रही है, उसी शोषण और अत्याचार से हमें छुटकारा कैसे प्राप्त हो, इसी को लेकर हम लोग 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन से लगातार प्रत्येक रविवार को हम लोग का कर्मिक अनशन 12 बजे से 2 बजे तक चल रहा है। सर, तो इसके बारे में थोड़ा खोल करके बताइए, क्या मतलब अत्याचार हो रहा है? सर, जुलाई 2013 में हम लोग की नियुक्ति होती है 7,000 रुपया मानदेय पे, और आज भी 10 साल बाद भी हमको 9,000 मिल रहा है। जबकि जब हमारी नियुक्ति हुई थी 7,000 पर नियुक्ति हुई थी उस समय जी, और अभी 9,000 मिल रहा है। और बीच में रिकवरी भी हो गई, 84-70 मिल रहा था, घटा के 7,000 हो गया। 9 महीने का 1470 गुने 9 13,230 रुपया की रिकवरी भी हो गई। आप बताइए, पूरे विश्व के इतिहास में कोई ऐसी घटना आपको मिली होगी कि जब किसी के मानदेय को बढ़ाने के बदले उत्तर प्रदेश की सरकार का नाम तो गिनीज ऑफ वर्ल्ड बुक में दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये मानदेय बढ़ाने का काम नहीं करती है, ये मानदेय को घटाने का काम करती है और रिकवरी भी करती है। और ये सरकार न इलाहाबाद सिंगल बेंच का आदेश मानेगी, न लखनऊ सिंगल बेंच का आदेश मानती है, न इलाहाबाद डबल बेंच का आदेश मानती है, न इलाहाबाद सिंगल बेंच का आदेश मानती है, न माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानती है। तो आप बताइए, जब न हाई कोर्ट की बात मानोगे न सुप्रीम कोर्ट की बात मानोगे, तो ये जो देश में जो व्यवस्था बनाए हो, ये सारी व्यवस्था को खत्म करा दो। और कोई व्यक्ति हजारों रुपया फूंक करके दिल्ली जाता है, एक आस लगा कर जाता होगा कि वहाँ से हम रिजल्ट लेकर आएंगे, हम जीत के आएंगे, उसके बाद हमको यहाँ हेल्प मिलेगा, सहायता मिलेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार जब इनके पक्ष में कोई फैसला आता है तो मोदी जी आएंगे, योगी जी आएंगे, संदीप सिंह जी आएंगे और बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगे, बड़े बड़े प्रेस के लोग आएंगे और कहेंगे देखिए ये उत्तर प्रदेश की सरकार है, एक हाई कोर्ट के आदेश का सम्मान करती है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करती है। लेकिन वही फैसला जब अनुदेशकों के पक्ष में आता है, आप बताइए 3 जुलाई 2019 को अनुदेशकों के पक्ष में फैसला आया हाई कोर्ट लखनऊ से। 20 अगस्त 2019 को माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट से फैसला आया सिंगल बेंच का। 2 दिसंबर 2022 को माननीय इलाहाबाद और लखनऊ डबल बेंच का आदेश आया, सरकार सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। आप बताइए, 300 रुपया पाने वालों से लड़ने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट चली जाती है, और वो भी अपने कर्मचारियों से। हम तो सरकार के कर्मचारी है ना, उन्हीं के आदेश निर्देश का पालन करते हैं। कौन ऐसा काम है जो अपने विद्यालय में हम नहीं करते हैं? चाहे वो बीएलओ कोई ड्यूटी हो, मतगणना, जनगणना, बाल गणना, चाहे परिवार सर्वेक्षण का काम हो, वो सारे काम करते हैं हम। तो उसी सैलरी में आप लोग करते हैं या उसके लिए अलग से कुछ फंड मिलता है आप लोगों को? सिर्फ नहीं, कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ 9,000 मिलता है, वो भी टाइम से नहीं मिलता है सर। अच्छा जी, तो उसी शोषण और अत्याचार के खिलाफ हम लोग गांधी जी के, चूंकि गांधी जी ने अंग्रेजों से देश को एक मुक्ति दिलाई थी, तो हम अनुदेशक भी इन्हीं गांधी जी के रास्ते पे चलकर उन्हीं का अनुसरण करके हम लोग भी सत्य और अहिंसा के मार्ग पे यहाँ गांधी प्रतिमा पे तब तक बैठेंगे जब तक कि उत्तर प्रदेश की सरकार हमको हमारा सम्मान नहीं दे देती। कितना दिनों से आप लोग यहाँ पर बैठ रहे हैं? 2 अक्टूबर से। 2 अक्टूबर जी 2023 में? जी। अच्छा, तो अब तक जो है कितना जो है आप लोगों का जो अनशन है अब तक कितना जो है सफल रहा है? काफ़ी सफल रहा है सर। धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में कार्यक्रम चल रहे हैं सर। आज के डेट में उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में कार्यक्रम चल रहे हैं और शासन प्रशासन में हलचल है। लगातार लाइव के फ़ोन आ रहे हैं, लखनऊ से, हर जिले से फ़ोन आ रहे हैं कि आपका क्या मांग पत्र है, आप मांग पत्र दीजिए, हम इसको शासन में पहुँचाएँगे, गृह मंत्रालय के पास पहुँचाएँगे। तो हम लोग इसीलिए यहाँ पर अनशन कर रहे हैं सर। तो देख पा रहे हैं, लोग शिक्षक लोग हैं। यदि शिक्षक ही अपने देश के जो रीढ़ माने जाते हैं, यदि यही लोग कमज़ोर रहेंगे आर्थिक रूप से, क्योंकि हर परिवार को ज़रूरी है ये सब जो है इकोनॉमिक्स रूप से जो है कुछ ना कुछ चाहिए। यदि यही लोग कमज़ोर रहेंगे तो आने वाले भविष्य में जो बच्चे हैं वो लोग कैसे रहेंगे? मान लीजिए इस तरह से खर्चा जो है घर का चलाने में कितना दिक्कत है। सबसे विडंबना है
कि 29 जुलाई 2020 को भारत सरकार नई शिक्षा नीति लेकर आती है, नई शिक्षा नीति लेकर आती है। बड़े बड़े ढोल नगाड़े बजते हैं कि ये देखिए भाजपा की सरकार है, नई शिक्षा नीति लेकर आई है। आज 3.5 वर्ष हो गए। जब आप नई शिक्षा नीति को पढ़ेंगे, 108 पेज की है नई शिक्षा नीति, उसके 5.5 में लिखा है कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को उनके ही विद्यालय में नियमित किया जाए। फिर भी 3.5 सालों में उत्तर प्रदेश की सरकार हमको नियमित नहीं कर रही है और हमको 9,000 में, हम जो कि उसी विद्यालय में हमसे कम डिग्री वाले, हमसे कम मेहनत करने वाले वो 90,000 पा रहे हैं और हम 9,000 पा रहे हैं। हमारी डिग्री उनसे ज़्यादा है, हम उनसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, हम उनसे ज़्यादा पढ़ाते हैं, बच्चे हमारे पास दौड़ कर आते हैं, फिर भी वो 90,000 पा रहे हैं, हम 9,000 पा रहे हैं। भर्ती की प्रक्रिया आप लोगों की क्या थी उस समय? पूरी पारदर्शिता के साथ, जिस प्रकार से सहायक अध्यापकों की भर्ती होती है, हमारा वांट निकला। 200 रुपया स्टेट बैंक से सब लोगों ने चालान करके 200 रुपया चालान भरा और उसके बाद पूरी उसकी मेरिट जारी हुई, काउंसलिंग हुई और इलाहाबाद हाई कोर्ट के दिशा निर्देश में हमारी नियुक्ति हुई और 4 बार हमारे सारे प्रमाण पत्र के जांच हो चुके हैं। और एक भी आपको मैं बताऊं, उत्तर प्रदेश के इतिहास में कहते हुए गर्व होता है कि पहली बार ऐसी कोई भर्ती हुई है जिसमें एक भी भर्ती फर्जी नहीं हुई है सर। ये बड़े गर्व का विषय है और पहली ऐसी भर्ती हुई है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के दिशा निर्देश में हुई है सर। तो इसीलिए हमको तो गर्व है कि हम अपने क्वालिफिकेशन के बल पे आए हैं, हम किसी जुगाड़ सिस्टम के बल पे नहीं आए हैं, अपने योग्यता के बल पे अनुदेशक आए हैं सर। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार हमारी योग्यता को समझ नहीं रही है और हमारे साथ शोषण कर रही है, हमारा अत्याचार कर रही है। कहीं न कहीं इस शिक्षक बंधुओं के साथ जो है दोहरी नीति की जा रही है। यहाँ पर महिला जो शिक्षक हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? शारदा सिंह। क्या कहना चाहेंगे? अभी जो है आप लोग कई दिनों से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, क्या कहना हमारी चाहेंगे? मांगे हैं बस वो पूरी कर दी जाएं, क्योंकि जो राशि हमें सरकार दे रही है मानदेय के रूप में, वो किसी भी परिवार के लिए पूर्ति नहीं करता है। उनकी बेसिक नीड्स भी वो पूरी नहीं कर सकता है। तो सबसे बड़ी बात तो गवर्नमेंट ने पहले ही कहा था कि हम जब गवर्नमेंट बनने के लिए हुई थी तो 17,000 की बात उन्होंने खुद कही। अब वो अपनी ही बात पर अमल नहीं कर पाए हैं। चलिए, अभी और भी लोग हैं। क्या आप क्या कहना चाहेंगी? आप कितना दर्द हो रहा है इस समय आप लोगों को इस तरह से धूप में बैठ करके? क्या कहना चाहेंगी आप सरकार से? सर, मानदेय जो हम लोग का सम्मानजनक होना चाहिए, बस हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा मानदेय सम्मानजनक हो। इसी के लिए हम लोग यहाँ पे अनशन पे बैठे हैं। इस समय आपकी सैलरी कितनी है? सैलरी 9,300 रुपया पर डे, जिसमें से 150 तो किराए में चला जाता है सबका। घर से स्कूल कितना दूर है आप? 15 किलोमीटर लगभग। 15-30 किलोमीटर लगभग 100 रुपये तो आपका। हाँ, पर डे आना जाना। हाँ, तो इससे तो बढ़िया भैया जो अंगूठा छाप हैं वो जो है कमा रहे हैं, खा रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं और इनके ऊपर जो है देश की सबसे बड़ी जो है जिम्मेदारी होती है। कहीं न कहीं देश का जो भविष्य इन्हीं के ऊपर जो है टिका होता है। इधर कुछ शिक्षक बंधु भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? सर, मेरा नाम बंकिम चंद्र है सर। हाँ। और सर, हम लोग सरकार से यही चाहते हैं कि वो हम लोग की मांगों को पूरा करे। अच्छा। क्योंकि हम लोग समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए, हम लोग को भी नियमित किया जाए। जिस प्रकार अन्य लोगों को सब कुछ सुविधाएं मिलती हैं, उस तरह हम लोग को भी मिलना चाहिए। क्या लग रहा है सरकार सुनेगी बात ये आप लोग? अभी तो सरकार हम लोगों की बातें नहीं सुन रही है, हम लोगों की मांगों को जो है सरकार नहीं सुन रही है। जहाँ पे ये सरकार बोल रही है कि डबल इंजन की सरकार है, अगर ये सरकार डबल इंजन की सरकार है तो हम भी तो प्रदेश के उन्हीं प्रदेश के हम लोग भी बच्चे हैं, ये जो है शिक्षक हम लोग जो हैं यहाँ पे, और अपनी मांगों को रख रहे हैं यहाँ पे क्रमिक अनशन करके रख रहे हैं। अगर ये प्रदेश की सरकार जो हमारी अगर सुन रही है तो क्या हम दूसरे जगह के तो है नहीं, उन्हीं के प्रदेश के रहने वाले। लेकिन सरकार ये अपने हर जगह घोषणा कर रही है कि डबल इंजन की सरकार है, सबका सुन रही है, सबका साथ सबका विकास। कहाँ हो रहा है सबका साथ सबका विकास? 9,000 पाने वाला अनुदेशक 3 से 4,000 रुपये गाड़ी का भाड़ा खर्चा लगा करके स्कूल पे पहुंचता है और अपना वेल मेंटेन होकर के बच्चों को पढ़ाने के लिए लगभग पूरे के पूरे खर्चे जाते हैं। हमारा भी परिवार है, हमारे भी बच्चे हैं। 9,000 में आप बताएं कि 9,000 में हम कहाँ पे अपना व्यवस्था देखेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, क्या करेंगे हम इन 9,000 में? जबकि हर जगह पे अभी तक देखा गया, अभी तक के इतिहास में जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि सैलरी सबकी बढ़ाई जाती है और हमारा प्रदेश ऐसा है जहाँ हमारी सैलरी घटाई जाती है। हमारा वेतन लागू है, बताया जा रहा है सबके लिए, जो दिनचर्या के लिए बहुत बढ़िया जो है इस समय सुचारू रूप से जो है वेतन मिल रहे हैं।
वहीं पे हमारी जो है सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक है, उनका वेतन जो है 90,000 1 लाख रुपए है। मेरा हम लोगों का जो है 9,000 रुपये है। वहीं पे उनसे ज़्यादा काम हम लोग करते हैं, अनुदेशक करते हैं, जहाँ पर विद्यालयों में बच्चों की संख्या भी बढ़ी है। जब तक अनुदेशक जो आए हैं, पूरे प्रदेश में हर विद्यालयों पे संख्या बच्चों की बढ़ी है। उनसे ज़्यादा मेहनत करने वाले 9,000 रुपये पा रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना तो ये देख लीजिए कि 9,000 पाने वाला वेल मेंटेन होकर के आ रहा है, और ये सरकार बार बार अपने ही प्रदेश के बच्चों को कोट खिला रही है। यहाँ से लेकर के ना ही इलाहाबाद बेंच का आदेश मानती है, फिर उसके बाद से ये लखनऊ बेंच का आदेश मानती है, सुप्रीम कोर्ट तक के आदेश को नहीं। अगर वही आदेश आ जाए कि अनुदेशकों को बाहर कर दिया जाए, तो अभी ये सरकार तुरंत निकालने का काम करेगी। लेकिन यही सैलरी बढ़ाने की बात अगर की जा रही है, तो ये सरकार हम लोगों का नहीं सुन रही है। चलिए ठीक है, और अभी जो है इन लोगों का धरना प्रदर्शन इस तरह जारी रहेगा। हम आखिरी बार जान लेते हैं कि धरना प्रदर्शन को लेकर के क्या लग रहा है आपको आगे। सर, ये कर्मिक अनशन लगातार चलेगा, और हम लोग भी सरकार को नवंबर तक देखेंगे, और नवंबर तक सरकार हमारे मांगों को नहीं पूरा करती है तो लखनऊ की धरती पर एक बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा, और सरकार को हम बताने का कार्य करेंगे कि हमारे पास भी वो शक्ति है, वो ताकत है, और हम अपनी शक्ति और ताकत के बल पे अपना अधिकार लेकर रहेंगे। सर चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक देश है, लेकिन यहाँ पर हरे जो तरीके अपनाए जा रहे हैं, वहीं पर जो है जो परमानेंट शिक्षक अभिभावक शिक्षक हैं, उनका जो है अच्छी खासी इनकम है। और ये जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, काफ़ी देख पा रहे हैं धूप किस तरह से यहाँ पर जो है तप रहे हैं। ये चाहते तो रविवार के दिन छोड़ करके अन्य भी दिन कर सकते हैं, लेकिन ये कभी नहीं ये चाह रहे हैं कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनका भविष्य खराब हो। उनको जो है कंटिन्यू ये लोग पढ़ाते हैं बाकी दिन, और रविवार के दिन जो है अपनी जो समस्याएं, इनकी मूलभूत समस्याएं, उन तमाम चीज़ों को लेकर के शहर में जो है आकर के यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, गांधी जी के प्रतिमा के सामने जो है बैठ करके अनशन कर रहे हैं, ताकि जो है सरकार इनकी बातें सुने। वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करिएगा, चूँकि 9,000 में आजकल का जीवन जो है किसी के लिए भी जीना काफ़ी जो है मुश्किल हो रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।